नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग लड़ाई के बारे में, इंजन कूलिंग। सुनने में शायद आम लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर हीट के खिलाफ एक भयंकर जंग चल रही होती है। जी हाँ, हर इंजन को अपने ही अंदर पैदा होने वाली भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे इंजीनियर्स ने समय के साथ इंजन को पिघलने से बचाने और इस गर्मी को मात देने के लिए अलग-अलग तरह के कूलिंग सिस्टम विकसित किए हैं। तो आज हम किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे इंजन की हीट की असली समस्या को। फिर बात करेंगे एयर कूलिंग की, जो सरल है पर सीमित है। उसके बाद ऑयल कूलिंग की मदद से इंजन के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचना सीखेंगे। फिर लिक्विड कूलिंग से पूरे तापमान को कंट्रोल करना देखेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इन सब में सबसे बेहतरीन सिस्टम कौन सा है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। 1. इंजन की हीट की समस्या। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। औसतन कोई भी इंजन ईंधन की केवल 30% ऊर्जा को ही गाड़ी चलाने की ताकत यानी मैकेनिकल वर्क में बदल पाता है। सोचिए, बाकी के 70% ऊर्जा का क्या होता है? वो पूरी तरह से खतरनाक हीट यानी गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। मतलब इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारी मात्रा में गर्मी पैदा कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, अगर इस पैदा हुई भयंकर गर्मी को बाहर निकालने का कोई रास्ता ही ना हो तो क्या होगा? इंजन सचमुच खुद को ही भस्म कर लेगा। इतनी ज्यादा गर्मी से इंजन के अंदर के धातु के पुर्जे पिघलने लगेंगे और कुछ ही मिनटों में इंजन पूरी तरह से सीज हो जाएगा, एकदम ठप। बस इसी तबाही को रोकने के लिए हमें किसी न किसी तरह के कूलिंग सिस्टम की सख्त जरूरत पड़ती है। तो आइए अब हमारे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 2. एयर कूलिंग, सरल लेकिन सीमित। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें साइंस के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट संवहन या जिसे हम अंग्रेजी में कन्वेक्शन कहते हैं, उसे समझना होगा। ये बस वो प्रक्रिया है जहां हीट एक ठोस सतह से आसपास के तरल पदार्थ या हवा में ट्रांसफर हो जाती है। इसका फंडा बिल्कुल सीधा है। सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, हीट ट्रांसफर भी उतनी ही तेजी से होगा। और बिल्कुल इसी वजह से इंजीनियर्स सिलेंडर ब्लॉक में वो छोटी छोटी कूलिंग फिन्स जोड़ते हैं, जो अक्सर बाइक्स के इंजन पर दिखती हैं। अगर सतह बिल्कुल प्लेन हो तो हवा बस ऊपर से फिसल कर निकल जाती है, लेकिन अगर वहां 10 से 15 फिन्स लगा दी जाएं, तो हवा के संपर्क में आने वाला एरिया कई गुना बढ़ जाता है। नतीजा, चलते समय हवा ज्यादा टकराती है और कूलिंग एकदम सुपर फास्ट हो जाती है। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ी खामी भी है। कल्पना कीजिए कि चिलचिलाती गर्मी है और गाड़ी भारी ट्रैफिक में फंसी है। जब गाड़ी चल ही नहीं रही तो वहां हवा का तेज बहाव भी नहीं होगा और बिना तेज हवा के ये पूरा एयर कूलिंग सिस्टम लगभग बेअसर हो जाता है। इससे इंजन की परफॉर्मेंस गिरने लगती है और उसकी उम्र पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। यहीं से हमारे तीसरे हिस्से की एंट्री होती है। 3. ऑयल कूलिंग, आंतरिक हॉटस्पॉट्स तक पहुंचना। होता क्या है कि इंजन के बिल्कुल अंदर गहराई में पिस्टन और वाल्व जैसे हिस्से होते हैं जो भयंकर हीट पैदा करते हैं। ये एक तरह से इंजन के हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। अब बाहर की हवा तो इन गहरी जगहों तक किसी भी हाल में जा नहीं सकती। तो इंजीनियर्स ने कमाल का दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि जो इंजन ऑयल पहले से ही लुब्रिकेशन के लिए अंदर घूम रहा है, क्यों ना उसी का इस्तेमाल किया जाए। ये ऑयल कंडक्शन के जरिए इन गहरे हॉटस्पॉट से हीट को बहुत आसानी से अपने अंदर सोख लेता है। ये पूरा सिस्टम बड़े ही मजेदार तरीके से काम करता है। सबसे पहले ऑयल इंजन के अंदरूनी हिस्सों से गर्मी को सोखता है। फिर ये खौलता हुआ गर्म ऑयल पाइप्स के जरिए इंजन के आगे लगे एक छोटे से ऑयल कूलर या रेडिएटर में जाता है। जब गाड़ी चलती है तो सामने से आने वाली तेज हवा इस ऑयल कूलर से टकराती है और ऑयल को ठंडा कर देती है। और फिर ये ठंडा हो चुका ऑयल वापस इंजन की गहराइयों में अपना काम करने लौट जाता है। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन इसमें भी एक पेच है। बेसिक एयर कूलिंग की तरह ही यहाँ भी हम उसी पुराने विलन के जाल में फंसे हैं। अगर गाड़ी ट्रैफिक में रुकी हुई है तो ऑयल कूलर को ठंडा करने के लिए सामने से कोई हवा नहीं आएगी। मतलब बिना रफ्तार के हवा नहीं बहेगी, जिसका मतलब है कि ऑयल गरम का गरम ही रहेगा और कूलिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। और इसी ट्रैफिक वाली समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए आता है हमारा चौथा हिस्सा, 4. लिक्विड कूलिंग, पूर्ण तापमान नियंत्रण।
अगर हम बहुत पुरानी गाड़ियों की बात करें तो उनमें कूलिंग के लिए सादे पानी का इस्तेमाल होता था, लेकिन सादा पानी आसानी से उबलकर भाप बन जाता है और इंजन के अंदर जंग भी पैदा करता है। इसलिए आज के आधुनिक सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता। आजकल एक पूरी तरह से सील किए गए और प्रेशराइज्ड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसमें पानी और जंग-रोधी रसायनों का एक खास मिक्सचर डाला जाता है जिसे हम कूलेंट कहते हैं। इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है इसका प्रेशराइज्ड रेडिएटर कैप। ये छोटी सी चीज सिस्टम के अंदर दबाव बढ़ाकर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान बहुत ऊपर कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 120 डिग्री सेल्सियस जैसी भयंकर गर्मी में भी कूलेंट उबलता नहीं है और लिक्विड फॉर्म में ही रहकर लगातार अपना काम करता रहता है। ये एक बहुत ही एक्टिव और दमदार सिस्टम है। देखिए, कूलेंट सबसे पहले सिलेंडर के आसपास बनी जैकेट्स के जरिए हीट सोख लेता है। फिर एक वाटर पंप इस गर्म लिक्विड को धक्का देकर रेडिएटर तक पहुंचाता है। हीट ट्यूब्स और फिन से होकर गुजरती है और इस सिस्टम की सबसे खास बात है इसका रेडिएटर फैन। भले ही आपकी गाड़ी भयंकर जाम में घंटों से खड़ी हो, ये फैन खुद ब खुद चालू होकर आर्टिफिशियली हवा फेंकता रहता है। मतलब गाड़ी रुके या चले, कूलिंग की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। लेकिन रुकिए, ये तकनीक सिर्फ इंजन को ठंडा करने के बारे में नहीं है। इसमें एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है जो इंजन के तापमान को एक परफेक्ट रेंज में बनाए रखता है। जब सर्दियों की सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इंजन ठंडा होता है तो ये थर्मोस्टेट कूलेंट के फ्लो को रोक देता है। ऐसा इसलिए ताकि इंजन जल्दी से गर्म होकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्टिमल तापमान पर पहुंच सके। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर। 5. आखिर कौन सा कूलिंग सिस्टम जीतता है? अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ है। एयर कूलिंग लागत में सबसे सस्ती और हल्की है, जो हमारी रोजमर्रा की कम्यूटर बाइक्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ऑयल कूलिंग थोड़ा बेहतर है और बीच का रास्ता निकालती है। लेकिन अगर बात हो ट्रैफिक में बेहतरीन स्टेबिलिटी और एकदम हाई परफॉर्मेंस की, तो कोई शक नहीं कि लिक्विड कूलिंग ही इस रेस का असली चैंपियन है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नई तरह की पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या भविष्य में आने वाली गाड़ियों को हीट से लड़ने वाले इन भारी भरकम और जटिल कूलिंग सिस्टम्स की कभी जरूरत पड़ेगी भी, या फिर ये सिस्टम्स पूरे तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे? ये सच में एक सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।